तो मेरे को टेस्टिस का कैंसर था एंड इट स्टार्टेड विद सीवियर पेन। तो जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो ही एडवाइज्ड to consult the doctor, oncologist, and we came here for the consultation. तो उसके बाद जब टेस्ट वगैरह हुए, स्कैन हुआ, तो पता लगा कि दैट्स कैंसर। Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist at CK Birla Hospital. आज हम शेयर करेंगे एक पेशेंट के एक्सपीरियंस के बारे में। इनको टेस्टिस का ट्यूमर था। ये थोड़ा रेयर ट्यूमर होता है और ये काफी घबराए हुए थे जब ट्रीटमेंट शुरू हुई थी। एक्चुअली टेस्टिस के ट्यूमर के क्योर रेट्स काफी अच्छे होते हैं, मोर देन 95%। एंड इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी है। तो टेस्टिस के ट्यूमर को हम स्टेज करते हैं स्कैन के द्वारा। उसके बाद हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार का रिस्क है। रिस्क का मतलब ये होता है कि बीमारी का वापस आना या बीमारी का कितनी जल्दी ठीक होना। तो हमने इनकी स्टेजिंग एंड रिस्क को कैलकुलेट किया। उसके बेसिस पे 4 कीमो का प्लान बनाया। कीमोस काफी एक्सटेंसिव थी, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट चला एंड उसके बाद हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। थोड़ा सा ट्यूमर बच गया था, सो इसके लिए इनका ऑपरेशन भी हुआ था। बट अब 1-1.5 साल हो गया ये फॉलो अप पर आते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो मेरे को टेस्टिस का कैंसर था एंड इट स्टार्टेड विद सीवियर पेन। तो जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो ही एडवाइज्ड to consult the doctor, oncologist, and we came here for the consultation. तो उसके बाद जब टेस्ट वगैरह हुए, स्कैन हुआ, तो पता लगा कि दैट्स कैंसर। और उसके बाद फिर एक छोटा सा सर्जरी हुआ एंड देन आई वाज ऑन द कीमो प्लान। सो कीमोथेरेपी का प्लान जो था वो 4 महीने का था। अबाउट 4 मंथ्स कीमोथेरेपी चली और उसके बाद we followed whatever doctor advised, everything was according to the protocol। और वो फॉलो करते 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 बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया एंड आफ्टर द सर्जरी आई वाज फुली फाइन। और मुझे 5 दिन के अंदर आई वाज डिस्चार्ज्ड एंड देयर वाज आई मीन आफ्टर द टेस्ट देयर वाज नो कैंसर, आई वाज कैंसर फ्री। सो मैं एक चीज इनसे पूछना चाहूंगी कि जहां तक मुझे याद है कि जब आप आए थे आपको बैक में पेन होता था एंड ग्रेजुअली जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, आई थिंक एक साइकिल हुई थी, इन्होंने बोल दिया था मेरा बैक पेन चला गया, बैक पेन चला। हाँ, सो एक इम्पोर्टेंट जी, तो एक इम्पोर्टेंट इसमें मैसेज ये भी है कि जब आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हो तो जिस कंप्लेंट से आप डॉक्टर के पास आते हो तो पहला इम्प्रूवमेंट यही होता है कि आपका वो सिम्टम रिजॉल्व हो जाएगा। फिर हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर हमारे स्कैन्स होते हैं। और इनको एक प्रॉब्लम थी इनके केयर गिवर को कि इनका वेट काफी कम हो गया था, काफी वेट लॉस हो गया था। तो अब ट्रीटमेंट खत्म हुए टाइम हो चुका है, तो अब आपको लगता है कि कोई वेट लॉस है या कोई सिम्टम है? बैक टू नॉर्मल। तो ही इज बैक टू नॉर्मल। कोई ऐसी देखिए कोई कंप्लेंट भी नहीं है एंड हेल्दी एंड अपने सारे काम करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल काम पे जाते हैं, एकदम नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल वर्क लाइफ, सब कुछ नॉर्मल है, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कोई भी कैंसर पेशेंट को? हाँ, मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर और जो वो एडवाइस करते हैं उसी के हिसाब से आप चलिए एंड देन यू विल एब्सोल्युटली रिकवर, देयर इज नो डाउट अबाउट। जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ तो कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि आप कीमो को एडवर्टाइज कर रहे हो, ये तो इतनी खराब चीज है और इससे तो पेशेंट खराब हो जाता है एंड यू नो डाइट और कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि भाई ट्रीटमेंट हमारे पास आज की डेट में मेडिकल ट्रीटमेंट ही है जो इसका एक मेन इलाज है। बाकी जो डाइट है, जो सप्लीमेंट्स है, ये तो आप लोगों ने भी लिए थे और अब तक ले रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स तो साइड बाय साइड चलेंगे बट वो आपका मेन ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकती है। डाइट से तो ये क्योर नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो आपका मैसेज बड़ा क्लियर एंड लाउड है कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसी से ये बीमारी क्योर हो सकती है और बाकी सारी चीजें आप साइड बाय साइड करिए, आपको कौन मना कर रहे हैं। थैंक यू।